जय श्री कृष्ण। बच्चों, आज कहानी सुननी है ना? तो देखो, कौन सी कहानी अपनी पीछे छूटी थी? पिछली बार कौन सी सुनी? हाँ, शबरी की। शबरी कहाँ रहती थी? मतंग ऋषि के आश्रम में। तो शबरी को वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बना दी थी और मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी रहती, सबका काम करती, सबकी लाडली बिटिया हो गई थी वो, क्योंकि सबका काम करती, सबका कहा मानती, किसी को उल्टा उत्तर नहीं देती। जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, सबके प्यारे ही हो जाते हैं। सबकी प्यारी थी शबरी और कई दिन ऐसे बीत गए। शबरी वहाँ रहती थी, सबका आश्रम का काम करती थी, मस्त। उसको तो आनंद आ गया था इन सब की सेवा करने में, और गुरुजी की तो बहुत ही प्यारी लाडली बिटिया हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव मतंग ऋषि सब शिष्यों के सामने बैठे थे और मतंग ऋषि ने कहा, सुनो सब लोग, मैं तो है ना आज इस संसार से विदा होने वाला हूँ, मेरा देह छूटने वाला समय आ गया है उसका। आपको जो कुछ पूछना है, ज्ञान है, कुछ है, अपनी समस्याएं हैं, तो मुझे पूछ लो। फिर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं तो भगवान के घर जा रहा हूँ। तो सब लोगों ने, किसी ने ज्ञान पूछा, किसी ने गीता के बारे में पूछा, किसी ने वेदांत के बारे में पूछा, किसी ने शास्त्रों के बारे में पूछा। सबकी बातों का उत्तर देते देते सबकी समस्या का समाधान हो गया। अब शबरी बैठी थी पीछे, सब सुन रही थी। अब उसको ये सारा क्या पता, उसका तो क्या काम है, सेवा करना, काम करना और रहना। अब शबरी को पूछा गुरुदेव ने, बोलो बिटिया, क्या चाहती हो? कुछ पूछना चाहती हो? पूछ लो, मैं जाने वाला हूँ इस संसार से। शबरी ने कहा, गुरुदेव, मैं इन बातों को क्या जानूं, मैं तो भोली भाली भिलनी की बेटी, क्या जान सकती हूँ। आप ही मुझे बताइए, क्या पूछना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना पूछ सकती हूँ कि मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो वेदांत, गीता, शास्त्र कुछ नहीं जानती। तो मतंग ऋषि ने कहा, अरे बिटिया, तूने तो सेवा करके ही सबको जीत लिया है। यही तो सच्ची भगवान की पूजा होती है। जो सबकी सेवा करता है वो भगवान का प्यारा ही होता है। तो तेरे उद्धार के लिए तो साक्षात श्री राम आएंगे, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शबरी को इतना आनंद हुआ कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, राम मेरे लिए आएंगे। और शबरी तो मगन हो गई और मतंग ऋषि ने अपना देह छोड़ दिया। अब गुरुजी नहीं है तो वहाँ कौन रहता? सब लोग अपने अपने घरों पे चले गए। अकेली शबरी थी, जो उसे यहीं तो रहना था, क्योंकि सालों बीत गए थे, उसे तो माता पिता का पता ही नहीं था वो कहाँ है। अब शबरी वहीं रहती है कुटिया में ही। अब जैसे ही उसे ध्यान में आया कि राम जी आने वाले हैं, सोने लग गए, तो उसे याद आया, नहीं नहीं, मैं सोऊं कैसे? राम जी जो आने वाले हैं, कहीं रात को आ गए तो? अरे मैं ऐसी पगली, गुरुदेव को पूछा ही नहीं कब आएंगे, कौन से रास्ते से आएंगे। अब क्या करूं? नहीं नहीं, मैं सो गई और राम जी आ गए, मुझे सोते हुए देख के कहीं वो चले न जाए। नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं है। रात भर शबरी ऐसे बैठी रही, राम जी आएंगे यही सोच रही थी। सुबह दिन उगा, नहाने चली तो घंटों खेलती रहती थी वो झरनों के पानी के नीचे। लेकिन अब उसे याद आया, नहीं, राम जी आएंगे, मैं यहाँ खेलती बैठूं और राम जी आ गए तो वो तो चले जाएंगे, मुझे नहीं देखेंगे तो। नहीं नहीं, चलो जल्दी से। वो तो जल्दी से नहाती है, घड़ा भर के उठाई और आ गई घर अपने कुटिया में। अब जैसे ही वो कुटिया में आई, उसने सारा सोचा, अब तो साफ करना है, राम जी आएंगे। अब उसने जिस रास्ते से साफ कर दिया। अब सोचा, अरे पता नहीं, मैंने तो
पूछा ही नहीं कौन से रास्ते से आएंगे। अब उसने इधर का रास्ता, अब राम जी इधर से आ गए तो इधर को साफ किया, इधर से आ गए तो इस रास्ते को, पूरे रास्ते को उसने साफ कर दिया, कांटे कंकड़ सब हटाए, मेरे राम जी आएंगे। अब पानी का छींटा लगाया, फूल लाए, हार गूंथे और आसन बिछा दिया, फल लाए सारे चुन चुन के। अब उसने देखा कहीं खट्टा न निकल जाए फल, तो मेरे राम जी को खट्टा न लग जाए। उसने एक फल चखती है, नहीं ये तो मीठा है, उसको रखती है, फिर दूसरा चखते, अरे खट्टा है, उसको फेंक रख देती है। अब ऐसे उसका वो सारा तैयार करके बैठ गई, मेरे राम जी आएंगे। अरे पगली, मैं पूछा ही नहीं कौन से दिन आएंगे, पता नहीं कभी भी आ सकते हैं। अब उसका तो नित्य का यही क्रम बन गया, नहाना धोना और आसन बिछाना, फलों को लाना, वो चक चक के रखना और हारों को गूंथना, फूलों को लाना, हार गूंथना, और बस राम जी की राह देखते बैठे रहती। यही काम रोज का उसका वही। अब कितने साल बीत गए। शबरी छोटी सी 8 साल की शबरी आश्रम में आई थी, अब तो जवान हो गई थी, अब प्रौढ़त्व आ गया, अब बूढ़ी भी होने लग गई, लेकिन रोज का वही काम, राम जी आएंगे। अब राम जी का ही चिंतन करते करते उसको एक आकृति सामने दिखने लग गई, मेरे राम ऐसे ही होंगे। अब उसी का चिंतन करती है और बैठी रहती है। बुढ़िया हो गई शबरी, और उधर राम जी का अवतार हुआ था, अयोध्या से राम जी वन में आए थे, इधर सीता माता का हरण हो गया था। सीता को ढूंढते ढूंढते राम जी अब वनों में घूम रहे हैं। अब एक रास्ता ऐसा आया, एक इधर से जा रहा, इधर से जा रहा। अब इधर से जाते जाते राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया रुको, हम इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे। क्यों भैया? लक्ष्मण ने पूछा। अरे इधर एक बूढ़ी मैया मेरी देख रही है। और राम जी उधर चले। जैसे ही जा रहे थे, उस कुटिया में बैठी शबरी ने देखा कोई 2 लोग आते हुए दिखाई दे रहे। अब बूढ़ी शबरी, आंखें भी कमजोर हो चली थी, ऐसे देखती रही, कौन है? अब उसके ध्यान में आया, अरे मेरे राम जी आ गए हैं। गुरुदेव ने कहा था ना राम जी आएंगे, राम जी आ गए, राम जी आ गए। तब तक तो राम जी नजदीक आ गए थे। अब उसके आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, मेरे राम आए, मेरे राम आए। बस शबरी देख रही है। प्रभु को जैसे ही देखा नजदीक आए राम जी, शबरी ने उनके चरणों में प्रणाम कर दिया। मेरे राम जी आ गए, मेरे राम जी आ गए। और शबरी के आंखों के आंसुओं से श्री राम के चरणों का अभिषेक हो रहा है। राम जी ने देखा, शबरी को दोनों हाथों से उठाया और कहा, शबरी मुझे बैठने को नहीं कहोगे? अब शबरी को ध्यान आया, अरे राम जी को मैंने बैठने को भी नहीं बोला। अरे राम जी मुझे माफ करो, बैठ, आप इस आसन पर विराजो, विराजो, बैठो। राम जी बैठे हैं। अब शबरी ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया है। शबरी ने राम जी को तिलक लगाया है, फलों की टोकरी आगे कर दी और कहा, मैंने आपके लिए लाए हैं, हार गूंथे हुए रखे थे, प्रभु को हार पहना है और फलों की टोकरी को आगे धरा और कहा, ले लो, इसमें से बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं, मैंने चक चक के रखे, खट्टे को निकाल दिया, लीजिए राम जी। राम जी एक एक बोर को खा रहे, फल भी है उसमें, राम जी फलों को खा रहे। अरे शबरी कितने मीठे हैं ये फल, तो मैंने ऐसे फल तो अयोध्या में भी कभी नहीं खाए। देखो ना लक्ष्मण कितने मीठे हैं,
राम जी ने एक फल लक्ष्मण को भी दिया। लक्ष्मण ने कहा ये कैसी है भिलनी, वो राम भैया क्या है खा रहे, उसके झूठे बेरों को फलों को खा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने तो खाया नहीं, उसको फेंक दिया, लेकिन वही द्रोणागिरी पर जाके पड़ा और उसकी संजीवनी बूटी बनी, और वही संजीवनी बूटी से लंका में युद्ध के समय लक्ष्मण जी फिर से उनको जीवन प्राण मिला था। देखो भगवान के जो भक्ति करता है ना, भगवान उस भक्त का अपमान कभी नहीं सहते। और अब शबरी भगवान के चरणों में बैठी है, राम जी उनके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं, और भगवान ने शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान भी दिया है। और अब शबरी ने कहा भगवान मुझे अपने चरणों में रख लो। भगवान ने कहा अरे शबरी, तेरे में तो ये नवदा भक्ति अपने आप आ ही गई है। और शबरी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान का हाथ शबरी के मस्तक पर है, और शबरी ने अपना शरीर छोड़ दिया, और भगवान में ही शबरी तो समा गई। भगवान ने खुद शबरी का अंत संस्कार भी किया है। और देखो जो सच्ची भक्ति भगवान की करता है ना, वो तो भगवान का प्यारा होता ही है। जीवन भर शबरी ने भगवान की राह देखी, कितने साल, बरसों तक देखती रही, और भगवान उसके अंतिम दिन उसके पास आए। देखो ये है भगवान राम की महिमा। सच्चे मन से भगवान से प्रेम करो, भक्ति करो, भगवान उसका उद्धार अपने आप कर देते हैं। समझे? जय श्री कृष्ण।